17 ऊँट और 3 बेटे। बहुत समय पहले एक रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्र में स्थित एक सुनसान गांव में एक बूढ़ा अपने 3 बेटों के साथ रहता था। उसके पास 17 ऊँट थे और वे उसकी आय का मुख्य स्रोत थे। वह रेगिस्तान में जहाज रानी के साधन के रूप में ऊँटों को भाड़े पर देता था। एक दिन उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपने 3 बेटों के अपनी संपत्ति जोड़कर वसीयत छोड़ दी। अंतिम संस्कार और अन्य दायित्व समाप्त होने के बाद तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी, जबकि उनके पिता ने अपनी सारी संपत्ति को 3 बराबर भागों में बांट दिया था। उन्होंने 17 ऊँटों को अलग अलग तरीके से बांटा था। उन्हें तीनों के बीच समान रूप से साझा नहीं किया गया। 17 एक विषम संख्या और अभाज्य संख्या है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। बूढ़े आदमी ने कहा था कि सबसे बड़ा बेटा 17 ऊँटों में से आधे का मालिक होगा। बीच वाले को 17 ऊँटों में से 1/3 मिलेगा और सबसे छोटे बेटे को ऊँट का 9वां हिस्सा मिलेगा। कर सभी दंग रह गए और एक दूसरे से सवाल करने लगे कि वसीयत में बताए अनुसार 17 ऊँटों का बंटवारा कैसे किया जाए। 17 ऊँटों को बांटना और 17 ऊँटों में से आधा बड़े को देना संभव नहीं है। अन्य 2 पुत्रों के लिए ऊँटों का बंटवारा भी संभव नहीं है। उन्होंने वसीयत में बताए अनुसार ऊँटों को विभाजन करने के तरीकों के बारे में सोचते हुए कई दिन बिताए, लेकिन किसी को भी इसका उत्तर नहीं मिला। वे अंत में इस मुद्दे को अपने गांव के बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले गए। व्यक्ति ने समस्या सुनी और तुरंत समाधान पाया। उसने उनसे सभी 17 ऊँटों को अपने पास लाने को कहा। बेटे ऊँटों को बुद्धिमान व्यक्ति के यहाँ ले आए। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना एक ऊँट छोड़ा और ऊँटों की कुल संख्या 18 कर दी। अब उसने पहले बेटों को वसीयत पढ़ने को कहा। वसीयत के अनुसार पहले बेटे को आधे ऊँट मिले, जो अब 18 भागित 9 ऊँट गिने गए। सबसे बड़े को उसके हिस्से में 9 ऊँट मिले, शेष 9 ऊँट थे। व्यक्ति ने दूसरे पुत्र को वसीयत पढ़ने को कहा। कुल ऊँटों का 1/3 सौंपा गया था। 18 भागित 3 6 ऊँट आया। दूसरे बेटों को उसके हिस्से में 6 ऊँट मिले। बड़े पुत्रों द्वारा साझा किए गए कुल ऊँटों की संख्या 9 + 6 = 15 ऊँट। बेटे ने ऊँटों के अपने हिस्से को पढ़ा। ऊँटों की कुल संख्या 1/9 व 18/9 = 2 ऊँट। सबसे छोटे को उसके हिस्से के 2 ऊँट मिले। कुल मिलाकर 9 + 6 + 2 ऊँट भाइयों द्वारा साझा किए गए थे। उनकी गिनती 17 ऊँटों तक हुई। बुद्धिमान द्वारा जोड़ा गया एक ऊँट वापस ले लिया गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से चतुराई से इस समस्या का समाधान किया। बुद्धिमत्ता और कुछ भी नहीं, बल्कि किसी मुद्दे को हल करने के लिए एक सामान्य आधार खोजना है। हर समस्या का समाधान होता है।